2024-25 साल की यूनियन बजट में सबसे ज्यादा बजट डिफेंस सेक्टर में एलोकेट किया गया है। पिछले कई सालों में इसे देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला है। लेकिन कहाँ कितना पैसा खर्चा किया जाएगा, क्या क्या चेंजेस है पिछले बजट से, कितना ज्यादा चेंजेस है, चलिए इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानते हैं। 2024-25 साल की जो डिफेंस बजट है वो है 6.21 लाख करोड़ रुपीस। अगर आप इसे पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो भारत के ओवरऑल डिफेंस बजट में 4.72% तक की इंक्रीज हुआ है। और इस बार की टोटल यूनियन बजट में जो डिफेंस बजट है वो सबसे ज्यादा है, जो कि टोटल यूनियन बजट का लगभग 13.04% है। और इस बार की जो डिफेंस बजट है उसके आत्मनिर्भर को प्राप्त करने और डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इन दो सेक्टर में ज्यादातर फोकस किया है। इस साल की टोटल डिफेंस बजट में 1.72 लाख करोड़ रुपीस इंडियन आर्म फोर्सेस के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट एटसेट्रा, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के कंपैरिजन में 9.40% ज्यादा है। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि सैलरी के अलावा बाकी जो सब चीज है ऑपरेशनल कमिटमेंट के लिए चाहिए, तो उसके लिए 92,088 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। बाकी डिफेंस पेंशन के 1,41,000 करोड़ रुपीस और डिफेंस सर्विसेज के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। उसके बाद इस साल की बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खास स्तर पर ध्यान में रखा गया है और इसके तहत जो बीआरओ का बजट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि है 6,500 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 30% ज्यादा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 7,651.80 करोड़ रुपीस सैंक्शन किया गया है, जो कि पिछले साल से 6.31% ज्यादा है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का टोटल बजट से 3,500 करोड़ रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया जाएगा, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड और पावरफुल और मजबूत बने। और इस बजट से कोस्ट गार्ड के लिए फास्ट मूविंग पेट्रोल व्हीकल्स, इंटरसेप्टर्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम, वेपन्स, इन सभी की खरीदी किया जाएगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है, यानी कि R&D में कितना बजट है, तो इस बार DRDO के लिए जो बजट है वो है 23,855 करोड़ रुपीस। अगर हम पिछले साल की बजट देखेंगे तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि 2023-24 फाइनेंशियल बजट में ये था 23,263.89 करोड़ रुपीस। बाकी नई स्टार्टअप को ध्यान में रखते हुए जो TTF स्कीम है, तो ये स्कीम के लिए 60 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। और जो नई स्टार्टअप्स है उनके लिए टैक्स एडवांटेज के लिए बात किया गया है। बाकी जितना भी प्लान और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे कि एडिशनल Su-30 MKI फाइटर्स को खरीदने की योजना, उसके साथ साथ जो मौजूदा Su-30 MKI फ्लीट्स है उसको अपग्रेड करना, MiG-29 फाइटर्स के लिए एडवांस इंजन खरीदना, मिसाइल सिस्टम, इंडियन नेवी के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन, नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन वेसल्स, तो इस तरह की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्विजिशन को सुनिश्चित करने के लिए फंड्स को भी ध्यान में रखा गया है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज्यादातर हिस्सा है तो उसका इस्तेमाल डोमेस्टिक सोर्स के थ्रू ही खरीदा जाएगा। और जो डिफेंस सर्विसेज के लिए बजट है तो वो है 1.5 लाख करोड़ रुपीस। और इन डिफेंस सर्विसेज में लैंड, एयरक्राफ्ट, नैरो इंजिन्स, मीडियम व्हीकल्स, जॉइंट स्टाफ प्रोक्रूटमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, राष्ट्रीय राइफल्स, NCC, स्पेशल प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सभी सर्विसेज भी शामिल है। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए सेपरेट बजट ऑफिशियली निकला नहीं है। और हर साल के फाइनेंशियल बजट में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर को ही दिया जाता है, उसके बाद और जितना भी सेक्टर है। इस साल सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है डिफेंस के लिए। पहले हमारा देश की सुरक्षा, उसके बाद जो सब कुछ है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।